नेपाल में बाढ़ आई। आपने सोचा पड़ोसी की त्रासदी है, दुख हुआ, आगे बढ़ गए। अब एक नक्शा देखिए और फिर तय कीजिए कि वो त्रासदी किसकी थी। जिस नदी ने नेपाल का रसुआ जिला उजाड़ा उसका नाम है त्रिशूली। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, कैलाश की भूमि से नेपाल में उतरती है, आगे बढ़कर नारायणी बनती है और फिर बिहार में घुसते ही उसका नाम हो जाता है गंडक। वही गंडक जिस पर वाल्मीकि नगर बैराज खड़ा है, वही गंडक जिसकी नहरें बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों एकड़ खेत सींचती हैं, वही गंडक जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती है पटना से ठीक पहले। यानी जो पानी उस सुबह नेपाल में गांव बहा रहा था, वही पानी अगले दिन हमारे खेतों से गुजर रहा था। जो नदी वहाँ मौत थी, वही यहाँ रोटी है। तो ये भूगोल की सबसे सीधी सीख है कि हिमालय में सरहदें हैं, पानी में नहीं। और मामला सिर्फ पानी का नहीं है। जब ऊपर पहाड़ टूटता है तो उसका मलबा गाद नदी के साथ नीचे उतरता है। वो गाद बिहार की नदियों की तलहटी में जमा होती है। नदी उथली होती जाती है और उथली नदी हर मॉनसून में पहले से भयंकर बाढ़ लाती है। अब जोड़िए, बिहार भारत का सबसे बाढ़ पीड़ित राज्य है और उसकी अधिकांश बाढ़ें आती कहाँ से हैं? नेपाल से उतरने वाली इन्हीं नदियों से। कोसी, गंडक, बागमती। यानी हिमालय में लगा हर घाव मैदान में रिसता है। ग्लेशियर वहाँ टूटता है, फसल यहाँ डूबती है, बांध वहाँ बहता है, बिजली यहाँ महंगी होती है। और जिस जल तंत्र में चितवन के घड़ियाल और गंगा की डॉल्फिन सांस लेते हैं, वो एक ही तंत्र है ऊपर से नीचे तक। तो पड़ोसी की त्रासदी कहना क्या है? अज्ञान है। और देखिए, यही अज्ञान हर स्तर पर दोहराया जाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरी खपत मेरा निजी मामला है, मेरी गाड़ी, मेरा एसी, मेरी चीज़ें, मेरा जीवन। पर उस खपत की गर्मी सीमा नहीं मानती। वो हिमालय पर जमती है, ग्लेशियर पिघलाती है और लौटकर मेरे ही खेत डुबोती है। अलगाव भ्रम है, भूगोल में भी, जीवन में भी। नदी ये बात जानती है, बस हम नहीं जानते। त्रिशूली विदेशी नदी नहीं है, वो गंगा की भुजा है और भुजा पर लगी चोट धड़ तक पहुंचती ही है।